दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अक्टूबर माह में आपकी जान ले लेगा। इस नाम का व्यक्ति आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके ही घर में छुपा हुआ है। इस दुश्मन से पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस गद्दार से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने दीपावली का त्योहार आ रहा है और त्योहार के दिनों में आपके घर पर मातम छा जाएगा। अगर इस गद्दार से आपने दूरियां नहीं बनाई, इस गद्दार से अगर रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये गद्दार आपके पूरे परिवार की त्योहारों की खुशियों में खलल डाल देगा। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से आपके पूरे परिवार के ऊपर यह गद्दार लगातार तंत्र मंत्र करवाते जा रहा है, तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। कभी आपके फोटो पर तंत्र मंत्र कर रहा है, कभी आपके घर आकर आपके घर के बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। जब रात में आप सो जाते हैं तो आपके घर के दरवाजे पर भी तंत्र मंत्र करके चला जाता है। दोस्तों, इसी गद्दार के कारण आपकी जिंदगी में इतने दुख, इतनी तकलीफ आ रही है। पैसा आ रहा है फिर भी टिक नहीं रहा है। आए दिन आपके घर में बीमारियां लग रही हैं, आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपका दिमाग दिन रात भारी रहता है। क्यों? क्योंकि इस गद्दार ने तंत्र मंत्र करवा रखा है, जिससे आपको रात्रि में नींद भी नहीं आती है। और यह अक्टूबर का महीना जितना आपके लिए बहुत ही सावधान रहने का महीना होने वाला है, क्योंकि इस महीने यह गद्दार त्योहारों के समय में आपकी जिंदगी में कई खतरनाक तंत्र मंत्र करवाएगा। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज इस गद्दार के बारे में सारे राज आपको बताऊंगा। इसका नाम, इसकी पहचान करने का तरीका, कहां रहता है, सब बताऊंगा। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 6 महीनों से आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आपका हर काम बिगड़ रहा है, आपकी हर आस टूट रही है। आप जो चाहते हो वह होता ही नहीं है। आप कुछ अच्छा करने का सोचते हो तो और बुरा हो जाता है। आप चाहते हो कि मैं अब इस मुसीबत से बाहर निकलूं, और निकलने वाले ही होते हो कि एक और मुसीबत आ जाती है। आपका हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा बनता ही नहीं है। घर में और मुसीबतें आ जाती हैं। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, दूरियां पड़ रही हैं, बीमारियां लग रही हैं। यह सब आपके जीवन में आपने महसूस किया होगा। रात्रि में नींद नहीं आना, आपको पिछले कई दिनों से यह समस्याएं हैं। कर्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे जीवन अस्त व्यस्त हुए जा रहा है। दोस्तों, लेकिन आज की यह वीडियो आपके जीवन में हो रही सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगी, और यह दीपावली का त्योहार आपके लिए खूब खुशियों भरा रहेगा। माता रानी ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपके घर में धन का भंडार लग जाएगा। दोस्तों, इस गद्दार के कारण ही आपके घर की लक्ष्मी रूठी हुई है। आपके घर में बरकत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इस गद्दार ने तंत्र मंत्रों से आपके घर के देवी देवताओं को भी बांध के रखा है। इसलिए आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, त्योहारों का दिन चल रहा है। दोस्तों, अभी नवरात्र खत्म हुई और अब करवा चौथ आएगी। दीपावली के दिन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रवेश करें, उसके घर में खुशियां रहें, त्योहारों पर उसके घर में धन आए, खुशियां आए, रौनक आए। लेकिन आपके कुछ जलने वाले आपके घर में खुशियां आता नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, इसलिए जलने वालों से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दीपावली का जो यह समय है, यह अक्टूबर का जो महीना है, इन दिनों दोस्तों तंत्र मंत्र, टोटका, काले जादू, काले काम करने वालों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, आपके कई ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं जो इन चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपके आस पड़ोस में कुछ आपके दुश्मन होंगे, कुछ रिश्तेदारों में होंगे जो आपकी खुशियों से जलने वाले होते हैं। वह इन दिनों तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपकी खुशियों को बांध सकते हैं, आपके घर की लक्ष्मी तक को बांध सकते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों,
आपको इन दिनों दीपावली से पहले ही अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है दीपावली के त्योहार से पहले, लेकिन मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे अगर घर में कोई तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हुई हो, जिससे आपके घर में मुसीबत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, वह भी विफल हो जाएगी। इसलिए मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से ही घर में साफ सफाई करिएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कई ऐसे हमारे छुपे हुए रिश्तेदार होते हैं जो घर में आते हैं, बहाने से आते हैं और कुछ तंत्र मंत्र देते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया घर में छिपा देते हैं, जिससे हमारे घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में हमेशा फिर तंगी रहती है, कंगाली रहती है, सब कुछ होते हुए भी घर में खालीपन रहता है। बच्चे बीमार होने लगते हैं। इसीलिए दीपावली से पहले जब आप सफाई करें तो कुछ इन चीजों का ध्यान रखिए। क्या करना है दोस्तों? आपको सबसे पहले जिस दिन सफाई करो उस दिन रात को आपको अपने घर के हर एक कमरे में नमक की कटोरी, जी हां, एक कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लें। घर के हर कमरे में एक एक कटोरी नमक भर के रख देना है। नमक क्या करता है? नकारात्मकता को सोख लेता है। आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया की ऊर्जा होगी तो वह ऊर्जा उस नमक में चली जाएगी, और फिर जब आप सुबह अगले दिन उठें तो आप उस नमक को किसी भी गंदे नाले में, जो बहता हुआ नाला है, वहां पर फेंक कर आ जाइएगा। और उसके बाद आप अपने घर की सफाई करिए। कैसे करनी है? गंगा जल का छींटा लगाइए। गंगा जल का छींटा अच्छे से लगाना है। धूप करनी है। कैसे? धूप, थोड़ा सा कपूर ले लें, उसमें लौंग डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें गुग्गल अवश्य डालिए। इस तरह से आपको धुआं करना है, घर में अच्छे से धुआं करना है। पहले अच्छे से सफाई कर लें और फिर धुआं कर दें, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाए। मंदिर की अच्छे से सफाई करिएगा। घर में जितनी भी अशुभ चीजें हैं, यानी कि जो टूटी फूटी चीजें हों, बिना काम की चीजें हों, उनको घर से बाहर कर दीजिएगा। कुछ अगर ऐसी आपके घर में चीज हो जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि लोहे की कीलें हो गईं, कोई सूखा हुआ नींबू हो गया, कोई गुड़िया हो गई, बच्चों के खेलने की गुड़िया हो गई, अगर आपको घर में ऐसी चीजें मिलती हैं तो समझ जाना कोई रिश्तेदार घर में आया था जिसने घर में तंत्र मंत्र किया है। तो इन चीजों को घर से बाहर कर दें। फिर मेरे द्वारा बताई हुई चीजें अपनाइएगा। घर में मैले कपड़े हों तो उनको भी बाहर करिएगा। दोस्तों, घर में अच्छे से साफ सफाई रखिएगा। तो अब अगली चीज, रात को, जी हां, रात को घर के कोनों में सरसों के दाने भी रख देना है। ये बुरी नजर से और तंत्र मंत्र को तुरंत काट देगा और आपके घर में वापस से खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, हर घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मिठास दिखाते हैं, बाहर से बहुत प्रेम जताते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे चाहता है, ये तो मेरी परवाह करता है। लेकिन अंदर इनके ईर्ष्या यानी कि जलन भरी होती है। दोस्तों, ऐसे रिश्तेदार क्या करते हैं? मीठा मीठा बोलकर हमारा दिल जीत लेते हैं, लेकिन इनके मन में तो जलन होती है। इनसे हमारे घर की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, इनसे हमारे घर की रौनक नहीं देखी जाती है, हमारे बच्चे इनसे हंसते हुए नहीं देखे जाते हैं, पति पत्नी के बीच का प्रेम नहीं देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आप पति पत्नी अपनी हैं और आपके बीच में काफी अच्छा प्रेम है। आपके घर कोई ऐसी औरत आई जिसने आप दोनों के बीच का प्रेम देखा। उसको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में तो इतना प्रेम है और मेरा पति तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं है। वो आपसे जलने लगेगी। उसके मन के अंदर अलग अलग गलत प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे और फिर वह औरत क्या करेगी? आप दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए तंत्र मंत्र करना शुरू करेगी। वह औरत आपके बीच में दूरियां लाने के लिए अपनी काली नजरें लगाएगी। बुरी नजर, दोस्तों, मां की भी लग जाती है तो औरों की क्या कहें। इसलिए लोगों से अपने रिश्ते नाते छुपा कर रखिए। साथ ही घर आ रहे हैं तो आपके घर में भी रक्षा कवच होना चाहिए। देखिए, आपके घर में सभी प्रकार की सुविधाएं हो सकती हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के गले में काला धागा रखिए, क्योंकि बाहर का कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आया, उसने आपके बच्चों को देखा, आपका बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, और उसको ऐसा लगा कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर है, कितना एक्टिव बच्चा है, कितना चंचल स्वभाव है।
तो उसकी काली नजरें आपके बच्चों के ऊपर लग सकती हैं। इसलिए अपने घर की खुशियां हमेशा बचा कर रखिए, हमेशा छुपा कर रखिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो लोग होते हैं ना, बाहर से बहुत ही मिठास दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है। ऐसे रिश्तेदार दीपावली पर ज्यादा मीठी बातें करेंगे, लेकिन असली मकसद आपके घर की खुशहाली देखना होगा और जलना होगा। इसलिए ऐसे लोगों को अपने राज्य कभी भी मत बताना। दिवाली पर कई रिश्तेदार, इस महीने कई रिश्तेदार आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे। उन्हें मत बताना कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर रखना। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर कोई तांत्रिक चीज छुपाकर चला ना जाए, उसके ऊपर नजर रखना। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर कोई तांत्रिक चीज छुपाकर चला ना जाए। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर कोई दुश्मन जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाता है तो घर के चारों कोनों में गंगा जल का छींटा जरूर लगाइएगा। मैंने पहले ही कह दिया है। और इन दिनों तीनों हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। अब उस गद्दार की मैं बात करता हूं, उस रिश्तेदार, उस जलनखोर की बात करता हूं। देखिए, मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। आपका हर काम बिगड़ रहा है। आपके घर की रौनक मानो किसी ने बांध दी हो। आपका मुंह भी हमेशा उतरा हुआ रहता है। आपके घर में आने के बाद से ही आपको हमेशा निराशा होने लगती है। घर के बच्चे भी बीमार होने लगते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। घर में पूरी मनहूसियत लग चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि कोई है जिसने आपके घर की खुशियों को बांध के रख रखा है। तो दोस्तों, कैसे पता करें? देखिए, अगर कोई रिश्तेदार अक्सर आपके घर में आता है, महीने में 15 दिन कोई रिश्तेदार है या कोई पड़ोसी है जो आपके घर में अक्सर आता रहता है, तो उसको एक बार अवश्य देखिएगा कि आखिर घर में आता है तो क्यों आता है। बातों ही बातों में दोस्तों, वह कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा। कहीं चुपके से आपके घर में आकर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रहा। उसको नोटिस करिएगा। दोस्तों, त्योहार के दिनों में भी वह आएगा जरूर आपके घर, तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। कहीं कोई जलने वाला आपके घर में आकर इसी हरकत तो नहीं कर रहा। उसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा, खासकर की औरतों के ऊपर। जी हां, औरतें सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती हैं, तो औरतों के ऊपर ज्यादा नजर रखें और पुरुषों के ऊपर भी रखिएगा। दोस्तों, अब अगली चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, त्योहार के दिन हैं। दुश्मन दोस्तों त्योहारों में आपके घर आएंगे। आपके घर कोई उपहार लेकर आए या कोई मिठाई लेकर आए, बहाना बनाकर आपको कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज सीधे आपको ग्रहण नहीं करनी। आपके रिश्तेदार ने मिठाई दी तो आपको खाना नहीं है, ना ही आपको उस चीज को अपने घर में हमेशा रखना है। अगर किसी के ऊपर आपको शंका है तो उसके द्वारा दी हुई चीजें आपको खानी नहीं है। उसके द्वारा दी हुई चीज आपको अपने घर में रखनी नहीं है। दोस्तों, बहाना कर लें और उस मिठाई को अलग रख दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, लोगों ने आपके संघर्ष नहीं देखे। लोगों ने आपके पांव के छाले नहीं देखे। लोगों को तो बस केवल आपकी खुशियां दिखती हैं। लोगों को तो बस केवल आपके चेहरे की हंसी, आपके घर में रौनक दिखती है। उनको नहीं पता कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने में कितने पापड़ बेले हैं। दोस्तों, उनको नहीं पता कि कितना संघर्ष भरे दिन आपने बिताए हैं। उनको यह नहीं पता कि जैसे तैसे आपने मेहनत करके अपना साम्राज्य खड़ा किया, जैसे तैसे आपने अपने घर में रौनक लाई। लेकिन हुआ क्या? इन रिश्तेदारों को, इन जलने वालों को यह भी हजम नहीं हुआ। उनको इतना भी हजम नहीं हुआ कि जैसे तैसे आपके घर में रौनक आई तो उसको ना छीने। ये लोग उस रौनक को भी छीन लेते हैं, अपनी काली नजरें लगवा देते हैं दोस्तों आपके घर की रौनक पर। इसलिए आपको हमेशा अपने घर की खुशियों को किसी के भी आगे बताना नहीं है। किसी भी व्यक्ति के आगे अपने घर की खुशियों का बखान नहीं करना है। अगर आप दोस्तों गाड़ी लेने वाले हैं, मान लीजिए आप दिवाली पर गाड़ी लेने वाले हैं, कोई कार लेने वाले हैं, चाहे कोई नया घर लेने वाले हैं, तो दोस्तों आपकी आदत होती है कि आप पहले ही सभी को बता देते हैं, पहले ही सबके सामने बखान कर देते हैं। मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा पति इतना कमाता है, अगले महीने मेरे घर में नई गाड़ी आएगी, अगले महीने मैं इतना कुछ करने वाला हूं, नया काम धंधा शुरू करने वाला हूं। आप क्या करते हैं? पहले ही से सबको बता देते हैं।
और कुछ जलने वाले हैं दोस्तों। जब इन बातों को सुनते हैं तो उनका मन और ज्यादा जल उठता है। उनके मन में तरह तरह के द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं और आपकी आने वाली खुशी को बांध देते हैं, जिससे आप जो नई कार लेने वाले होते हैं वह कार आती ही नहीं है, टल जाता है, पैसों का नुकसान हो जाता है और फिर आप कभी वह नई चीज खरीद ही नहीं पाते हैं। आपके घर के बच्चों की आपने तारीफ करी, आपके पति की आपने तारीफ करी, और होगा क्या, आपके बच्चे शरारती हो जाएंगे, आपका पति फिर आपसे प्रेम करना कम कर देगा, आपके रिश्तों में लड़ाइयां होने लगेंगी। इसलिए किसी के आगे भी बखान मत करिएगा। आजकल लोगों की आदत है, खासकर औरतों की, लड़कियों की आदत है कि वो छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। वो क्या करती हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाकर डाल दी, कहीं घूमने गए तो वहां पर डाल दिया, किसी लड़के से, किसी अपने प्रेमी से मिले तो स्टोरी डाल दी, कुछ नया खाया तो उसकी स्टोरी डाल दी। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हुए, आपकी सगाई किसी से हुई, आपने अपने होने वाले जीवन साथी के साथ फोटो लिया और क्या किया, आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहां पर किसी जलने वाले ने, तरह तरह के लोग हैं, वहां पर किसी जलने वाले ने आपका फोटो देखा, उसकी काली नजरें आपके रिश्ते पर पड़ गईं। होगा क्या, जब उसकी काली नजर आपके रिश्ते पर पड़ेगी तो आपका रिश्ता ही टूट जाएगा, आपका रिश्ता होगा ही नहीं, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। तो दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि खुशियों का बखान ना करें। अब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे निकालने आते हैं और घर की लक्ष्मी और ऊर्जा को बांध देते हैं। दीपावली पर उन्हें उधार देने से बचिएगा। देखिए, अक्टूबर का यह जो महीना है पूरा ही त्योहारों से भरा हुआ है, इसलिए इस महीने किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम अपने घर का धन किसी को उधार में देते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोध करती हैं। माता लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि इसे तो मेरी कदर ही नहीं है, यह तो चाहता ही नहीं है कि मैं इसके पास रहूं, इसीलिए तो यह मुझे दूसरों को दे रहा है, वह भी उधार। इसलिए किसी को भी उधार पैसा मत दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, कई ऐसे मित्र, कई ऐसे दोस्त हैं आपके जो त्योहारों पर ज्यादा नजदीक या आपके आसपास भटकते रहते हैं, लेकिन मन ही मन इनके अंदर जलन के भाव होते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र आपकी खुशी, आपकी हंसी देख नहीं पाते हैं, उनसे दूरी रखिए। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दीपावली की रात को श्मशान और मंदिरों में जाकर दूसरों की तरक्की को रोकने के लिए तंत्र मंत्र साधना करवाते हैं। इसलिए इन दिनों घर में लगातार दीपक जलाते रहिएगा। दोस्तों, घर में निरंतर गंगा जल का छींटा और धूप ध्यान करते रहना चाहिए, और दीपावली में अच्छे से साफ सफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब उस गद्दार का नाम मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। उस गद्दार का नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। आप भी कहेंगे, गुरुजी, आपको कैसे पता चला? यह तो मेरा अपना ही है, यह गद्दार हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आपका भी दिमाग चकराने लगेगा और आप कहेंगे, गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसका नाम बता दिया। ध्यान से सुनिए, देखिए, ईर्ष्या यानी कि जलन और लोगों से तुलना करने वाले ही सबसे बड़े कारण हैं। कई ऐसे रिश्तेदार हैं आपकी तरक्की देखकर भीतर से जल रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हनुमान जी की कृपा को भेद सके। इसीलिए हनुमान जी की कृपा होना जरूरी है। तो इस दिवाली जब आप अपनी सफाई करें, घर की तो सफाई करने के बाद एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लेना। इसके बाद आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपको पान के पत्ते लेने हैं, खेतों से पान के पत्ते, आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं। उन पान के पत्तों को अच्छे से धोकर हनुमान जी के मंदिर ले जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन 11 पान के पत्तों के ऊपर श्री राम जी, हाँ, श्री राम नाम लिखना है। सभी 11 पत्तों के ऊपर उन पत्तों की एक माला बना लीजिएगा। हनुमान जी को वह माला थोड़ी सी देर के लिए चढ़ा दीजिएगा, उनके चरणों में रख दीजिएगा। जब आप घर से लौटें तो दोस्तों, लौटते वक्त वह माला अपने साथ लेकर आ जाइए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जहां तोरण लगाते हैं, आप, जी हां,
दीपावली पर सभी लोग अपने घर पर मुख्य द्वार पर तोरण द्वार लगाएंगे, लेकिन उस तोरण द्वार की जगह आपको यह पान के पत्तों की माला लगानी है। दोस्तों, बाकी आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। क्या करना है? पान के पत्तों की माला जिसके ऊपर श्री राम लिखा है और 11 पत्ते हैं, सभी पत्ते अच्छे होने चाहिए। उसकी माला आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। हर महीने बदलना है। जी हां, हर महीने बदलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दीपावली के दिन, खास करके दीपावली के दिन, नई माला बनाकर वापस से टांग दीजिएगा। और जो पुरानी माला है उसको क्या करना है? या तो आप किसी गाय को खिला दें, या तो किसी बहते पानी में डाल दीजिए, या तो उसका चूरा करके आप खाद के रूप में गमले में डाल दीजिए, लेकिन इधर उधर फेंकना नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है, हनुमान जी की शक्तियां हैं उसमें, तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब उस रिश्तेदार, उस गद्दार का नाम बताऊंगा। मैंने अक्सर आपको कहा है, देखिए, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा रिश्तेदार आपका वही है जिसका नाम आपकी ही राशि से शुरू होता है। आपकी राशि के दोस्तों, जी हां, जो आपकी राशि है उसी राशि का वह रिश्तेदार हो सकता है। वह कोई आस पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपकी राशि के लोगों से और आपसे दोनों की बनती नहीं है। दोनों में 36 के आंकड़े हैं, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। और इनके अलावा भी कोई हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि केवल यही हो, कोई और भी हो सकता है। तो सभी पर नजर रखना पड़ेगा। घर आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर नजर बनाए रखनी है। सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में, लेकिन आपको भी, यानी कि पुरुषों को भी, चांदी की कोई न कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई न कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों, ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं, उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए, पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है। ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों, खुद को शुक्रिया बोलो। तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए। इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे।
जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना। कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे साथ बुरा वही इंसान करता है जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और कभी किसी के लिए मित्रों तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मित्रों, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने तुरंत दे दिए। किसी ने आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव किया, आपने तुरंत हां कह दिया। तो इस वजह से होता यह है मित्रों कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना है कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आई है, जन्म नहीं ले पाई है। लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं, ईमानदार हैं, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मित्रों, देखिए, आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोगों को ही छल्ला जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमेशा अपने असूल पर जीता है, लेकिन ये दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मित्रों, आप सच के साथ रहे हमेशा, और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखट्टा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे जीवन में संकट अजनबी नहीं लाते, बल्कि रोज की तरह साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग ही तुम्हें धीरे धीरे जहर पिलाते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि अपनेपन के मुखते पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखटा है मित्र अपनेपन का। और इस झूठ से मैं आगे वीडियो में बहुत जल्दी पर्दा भी उठाऊंगा। लेकिन इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अपनों के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम क्या करते हो कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के तो दुख दूर करने की। जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा मित्रों। और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि यार मेरा तो राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियों को सहते सहते अपने अंदर एक जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है, और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो।
मित्रों, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी सेहत में इस वक्त बहुत बड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, तुम्हारी एक और सबसे बड़ी बुरी आदत और है, और वह आदत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हैं कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मित्रों भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो। मित्रों, अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द से करता है, सुकून से नहीं, और यही वजह है कि फिर तुम्हें उठते ही तुम्हारा मन बेचैन लगता है। तुम्हें सुबह की चाय भी कभी मीठी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने भूतकाल में ही खोए हुए रहते हो। अब ध्यान रखें मित्रों कि हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अंधेरों के बाद उजाला होता ही है। और पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी बहुत अंधेरा था मित्रों। तुमने रिश्तों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, पैसों से भी धोखा खाया। मित्रों, पैसों ने भी आपको बहुत सताया है। पिछले कुछ समय से धन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जितनी मेहनत करते उतना नहीं आता, और जो था वह भी बार बार चला जा रहा था। तो इस बार मित्रों आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। तुम घर से निकलते ही सोचते हो कि आज ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, आज मेरा दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन वहां तुम्हें वहीं लोग मिलते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में अगर कोई इंसान ऊंचाइयों पर जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तारीफ पा रहा है, तो उस इंसान के आसपास जलने वाले पराये नहीं, दूर के नहीं, बल्कि आसपास के ही होंगे। यह स्वाभाविक सी बात है मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है कि तुम्हें अभी के समय में इन सब लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम मुस्कान दिखाकर सबको झेलते हो, लेकिन भीतर से टूटते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बार चुप रहकर ही सबको ताकत दे देते हो। लेकिन देखिए मित्रों, ध्यान रखना कि बोलते का मुंह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कड़वी बात बोल रहा है तो उसे जाकर क्लियर करो कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैठकर सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि कई बार होता यह है मित्रों कि तुम जितना चुप रहोगे, आज के समय में लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। और ये समय आज के समय में सहन करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने लोग हैं। और सहन कितना करोगे? मित्रों देखिए, इंसान को थकान कब होती है? जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और आपके जीवन में भी इस वक्त मित्रों मेहनत बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उस तकलीफ से तुम बहुत जल्दी जीत भी जाओगे। मित्रों, इस वक्त शुक्र तुम्हारा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। यह बात आप नोटिस कर लें, कान खोल कर सुन लें, क्योंकि तुम्हें अपनी धर्मपत्नी से इतना सुख मिलेगा कि तुम्हें आज से पहले उस सुख की कभी कामना भी नहीं की थी। तुम्हारी पत्नी का साथ मिलने की वजह से तुम्हारे जीवन की टेंशन यूं ही आधी हो जाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार होता यह है कि एक वक्त के बाद कोई इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन साथी से शेयर करता है। तो वही मित्रों, आपके जीवन में जो तकलीफ थी, जो थकान थी, जो तनाव था, जो दुख तुम्हें सता रहे थे, वह सब तुम्हारी पत्नी जल्द से जल्द दूर कर देगी। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। पिछले कुछ समय में जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आने वाला इंसान भी वैसा ही हो। हाँ, कई बार लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन छानबीन अच्छे से कर लेना कि जो इंसान इस बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रहा है, उस इंसान का कोई भूतकाल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए, रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज बिल्कुल नहीं रही है। रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। लोग आसानी से भरोसा तोड़ देते हैं, आसानी से विश्वास तोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों,
कि कर्मों का बीज हमेशा वही उगता है जो हम बोते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होगी, और बुरे कर्म करोगे तो जिंदगी में बुरी चीजें होगी। इससे मित्र स्वाभाविक सी बात है कि तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम खुद को दोष नहीं दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि जब आप शाम को घर लौटेंगे तो तुम्हें लगता है अब घर में सुकून मिलेगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। घर में वही लोग तुम्हें सवालों और तानों से घेर लेते हैं जिनके लिए तुम सब कुछ त्याग करके मेहनत करते हो। कई बार मित्रों देखिए, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भी सीखने को मिली हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी तुम्हें सुनने को मिली है जिनके बारे में तुमने आज से पहले सोचा ही नहीं है। मित्रों, बता देता हूं कि तुम सोचते हो ये लोग मेरे अपने हैं, ये तो मुझे कभी नहीं दुख देंगे, लेकिन कटु सच यही है कि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं, और तुम रोज उसका नमक खाते हो। और ध्यान रखना कि जिनका नमक खाते हो वही लोग तुम्हारे जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं, यानी कि खिलाने वाले भी अपने होते हैं और छिड़कने वाले भी अपने ही होते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि हर सवेरा एक नई जिंदगी लेकर आता है। रात को जब सोते हो तो तुम्हें लगता है कल से सब बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। मित्रों, मैं बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का चक्र बदले। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी झिझक और मौज तुम्हें कैदी बनाए रखते हैं। आपकी चुप रहने की आदत तुम्हें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगी। मित्रों, और बता देते हैं कि सच यह है कि अगर तुम आज से छोटे छोटे फैसले अपने हिसाब से लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह बोझ टूटने लगेगा और जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए उनकी उम्र अब हो चुकी है। वह बुजुर्ग है, बुढ़ासा भी है, और कहते हैं कि बूढ़ासा कई बार बीमारियों का घर भी होता है, और जब बीमारियां लगती है तो फिर पैसा पानी की तरह भी बहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पानी की तरह नहीं बहे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अपने माता पिता को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। देखिए, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त तरक्की करें तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन आपके आसपास रहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके ही कुछ अपने लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके मन में केवल यही डर है कि कहीं आप उनसे ज्यादा आगे ना निकल जाएं, कहीं आप उनसे ज्यादा तरक्की ना कर लें। इसीलिए वह आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र तैयार करते हैं, और वह लोग आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय रहते आपको इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। समय रहते बेटा ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग आपकी खुशियों में हमेशा कोई न कोई मुसीबत का तड़का डालते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं। जी हां बेटा, आपके जीवन की मैं 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। यह कोई मामूली या फिर कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। यह ऐसी गलतियां हैं जिनका दोस्तों कोई पछतावा नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। यह गलती दोस्तों आप अपने जीवन में जितनी बार करोगे, आपके जीवन में उतना ही दुख आएगा, आपके जीवन में उतने ही संकट आएंगे। आखिर वह गलती कौन सी है? आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण बार बार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी गलती आपसे हो रही है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप क्या करते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको अपना समझते हैं। जी हां, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सबको अपना मानते हैं और सबको अपना समझते हैं, और लोगों पर विश्वास करते हैं कि यह तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, यह तो मेरे बारे में अच्छे विचार रखेगा, यह कभी मुझे धोखा नहीं देगा, यह तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस प्रकार की विचार भावनाओं आप अपने दिमाग में रखते, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाने लगते हैं। लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। लोग बस यही चाहते हैं कि वह आपको अपनी बातों में फंसा ले और आप उनके इशारों पर नाचने लगो। इसलिए बेटा, ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बना लीजिए। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए।
क्योंकि देखिए, आप जिन्हें विश्वास कर जिन्हें अपना मानकर आप जिन लोगों को अपने जीवन के रहस्य बताओगे, अपने जीवन की बातें बताओगे, वह लोग हमेशा आपके विश्वास का, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएंगे और हमेशा आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, हमेशा आपके खिलाफ नए नए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी भनक मत लगने दीजिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। साथ ही दोस्तों, अपने पैसों का रहस्य कभी किसी को मत बताइए। यह बातें कभी किसी को मत बताइए कि आप कहां से कैसे पैसा कमाते हैं, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप कभी अब क्या करते हैं, आपकी आने वाले समय को लेकर आखिर क्या योजनाएं हैं। यह बात आपको गलती से भी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कान खोलकर मेरी बातों को सुन लीजिए। यह बातें दोस्तों, आप जितने लोगों को बताओगे, लोग उतना ज्यादा आपका फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए आपको इन चीजों का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों, बीते हुए समय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं, काश उस समय ऐसा हो जाता, काश उस समय ऐसा हो जाता तो मैं आज यह करता। तरह तरह की बातों में आकर दोस्तों, आप परेशान आज ये हो जाते हो। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि आपको दोस्तों वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो भी है केवल आज है। सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, जो भी है केवल आज है ना। आप अपने बीते कल को बदल सकते हो ना आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। आप केवल आज अपने वर्तमान को बदल सकते हो। जो होना था वह दोस्तों हो गया और जो होना होगा वह भी बेटा होकर रहेगा। इसीलिए आज के इस समय का सही से लाभ उठाना आपके लिए परम आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने इस समय का सही से लाभ नहीं उठाया तो यह समय भी बीत जाएगा। फिर बेटा बाद में रोने धोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाद में आंसू बहाने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिंदगी यदि आज तुम्हें मौका दे रही है, जिंदगी यदि आज तुम्हें अवसर दे रही है, तो दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर लीजिए और तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढने लगी है। आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे। कई सारे लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि अरे ये तेरे बस का नहीं है, अरे ये काम कर तुम परेशान हो जाओगी, ये काम तुमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तरह तरह की बातें लोग आपसे करने लगेंगे और आपके आत्मविश्वास को, आपके हौसले को पूरी तरीके से पस्त कर देंगे। लेकिन यदि आपने एक बार मन में कुछ ठान लिया है, यदि आपने एक बार कुछ करने का ठान लिया है, तो आपको बेटा अपना वह फैसला फिर बदलना नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आप जितना विश्वास अपने पर रखोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको लोगों की बातों पर विश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। जी हां, यह दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर विश्वास ज्यादा करते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके जीवन कोई मुसीबत आती है, आपके जीवन में कोई दुख भी कभी आ जाता है, तो आप लोगों से उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने लग जाते हो। आप लोगों से पूछने लग जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, यह काम मुझे कैसे करना चाहिए। लोगों से बातें कर दोस्तों, कभी भी आप अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। आपकी समस्या का हल आपको अपने दम पर निकालना है। और इसके लिए दोस्तों, आपको जो भी लड़ाई लड़नी है, खुद लड़नी है। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करिए। और यदि जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई दुख है, तो आपको अपनों से बातचीत करनी है। जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनसे बातचीत करिए, तो आपकी सारी समस्या का हल जरूर निकलेगा। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको बार बार बर्बाद कर रहा है, जो आपको कदम कदम पर धोखा दे रहा है, वह व्यक्ति कोई और नहीं है। वह व्यक्ति आपके ही आसपास तो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है और पेट पीछे आपके खिलाफ साजिश बनाता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको समय रहते करनी होगी। यह व्यक्ति दोस्तों आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे।
ये तरह तरह की बातें कर कर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा रोकेंगे कि अरे तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, ये काम में तुम्हें असफलता हाथ लगेंगी। बहुत सारी तरह की नेगेटिव बातें कर कर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को लगभग खत्म कर देंगे। अब देखें दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जो बात बात पर आपकी चाकड़ूसी करते हैं, जो बात बात पर आपकी तारीफ करते हैं। चाहे आप कुछ गलत करें तब भी वह लोग आपकी तारीफों के फूल बांधने से रुकते नहीं हैं, तो समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाएगा, यह लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए समय रहते इन लोगों से आपको दूर हो जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कर्क राशि का कोई व्यक्ति, जी हां दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कर्क राशि का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, तो आपको कर्क राशि के लोगों से थोड़ा बचकर रहना है। यदि आपके जीवन में भी कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, को आप समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। समय रहते आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति मुंह पर तो हमेशा अच्छा बनेगा, मुंह पर तो आपकी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र बना रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिश बना रहा है, यह आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उसी में आपकी भलाई रहने वाली है। वरना इन लोगों पर आप विश्वास करोगे तो एक दिन यह लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आपके भरोसे को यह लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और फिर दोस्तों, आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि आखिरकार आपसे ऐसी गलती क्या हो गई जिसके कारण आपको इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखें दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अकेले में बहुत परेशान हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि आप कभी भी अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोगों का साथ दोस्तों आपके अपनों की पैरों पर कुल्हाड़ी मरने के बराबर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, यह आपके जीवन में नए अवसर और नए मौके लेकर आ रहे हैं। आपको अपने अहंकार और अपने घमंड को अलग रखकर उन लोगों को अपना लिया तो आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। आपके जीवन में वह खुशियां आ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी हो। लेकिन यदि आप ऐसे दुश्मनों की बातों में जाकर अच्छे अच्छे अवसरों को अपने हाथों से दबा दोगे, तो फिर दोबारा यह अवसर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको जो भी अवसर मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना है। दुश्मनों की बातों में आकर या लोगों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत फैसला मत ले लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े और बाद में फिर आप यह बोलो कि उसे समय में बहुत बड़ी गलती कर दी या उसे समय मुझे ऐसा नहीं करना था। देखिए, अभी जो मैंने आपको बोला कि वर्तमान में आप अपने समय को बदल सकते हो, इसलिए आज मैं जीना सीखिए, आज मैं मेहनत करना सीखिए, तो आपका आने वाला कल अपने आप सुनहरा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हम केवल यही चाहते हैं कि हमारे जो जातक है, जो रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए, उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, ना ही उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए हम केवल और केवल उनकी मदद करना चाहते हैं। हम यह जो भी वीडियो बनाते हैं, इसके लिए हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। हम दोस्त केवल और केवल चाहते हैं तो आपका प्यार चाहते हैं, और बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहे। दोस्तों, इन 24 घंटों का जो भी लेखा जोखा हमने आपको बताया, यह सब आपके ग्रह गोचर पर आधारित था। यह सारी घटनाएं दोस्तों आपके ग्रहों पर आधारित थीं, जो हमने आपको बताई हैं। अब आपको यदि हमारी बातों पर थोड़ा बहुत भी विश्वास हो, तो जो रास्ता हमने आपको बताया है, आप उसे एक बार अपने जीवन में जरूर अपनाना।
फिर देखना आपको कितने अच्छे परिवर्तन, कितने अच्छे बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। आशा करेंगे दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने में देर मत करिए। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना निरंतर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं, जिन वीडियो को देखकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको आपके जीवन की अच्छाई तो हर कोई बता देगा, लेकिन आपके जीवन की कमियां, आपके जीवन में क्या गलतियां हैं, ये बातें आपको कभी कोई नहीं बताएगा। और हम आपको वही बातें बताते हैं जो बातें आपको कोई नहीं बताता, या जो बातें जमाना आपसे छू पाता है। इसलिए दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका हमेशा फायदा होता रहेगा। आज के दोस्त इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।